वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ ताबिश सिद्दीकी। दोस्तों, ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो लोग अपने आप को लाइफ में अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। आज आप सोचिए, आज अपग्रेडेशन का जमाना चल रहा है। इवन हम लोग मोबाइल में जो एप्स यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर एक ऐप अपने आप को 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में अपग्रेड करती है। क्यों? बिकॉज हर एक दिन कुछ नई नई चीजें उसके अंदर ऐड की जाती हैं। सेम उसी तरीके से मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर हम लोगों को अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो हम लोगों को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस चैनल पे आपको बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज, बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज, बहुत सारी ऐसी टेक्निक बताई जाएगी जो यूज करने के बाद, अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के बाद आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर एक मोटिवेशनल स्टोरी से अपने इस चैनल की शुरुआत करेंगे। देश का राजा अपने देश में बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेनापति को चुनना चाहता था। उसने अपने 3 बेस्ट सिपाहियों को चुना और उनसे कहा कि आप लोगों को जंगल में जाना है। आप तीनों को एक एक बहुत बड़ा बोरा दिया जाएगा जिसमें लोग सामान रखते हैं। आप लोगों को जंगल में जाना है और उस जंगल में जाने के बाद आपको दिन भर का समय दिया जाएगा। उस दिन भर के समय में जो इंसान जितने ज्यादा फल, जितनी ज्यादा सब्जियां मेरे लिए लेके आएगा, उसका शाम में वजन किया जाएगा। और जिस इंसान की भी बोरी, जो इंसान उस बोरी में सबसे ज्यादा फल और सब्जियां जमा करके लाएगा, उस इंसान को मैं अपनी सेना का सेनापति बनाऊंगा। 3 सिपाहियों को जंगल में सुबह छोड़ दिया गया और जब शाम हुई तो तीनों सिपाही जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद वो राजा को अपना अपना भेंट प्रदान करते हैं, राजा को अपनी अपनी बोरी भेंट करते हैं। राजा कहता है कि इन 3 बोरियों के साथ इन तीनों सिपाहियों को काल कोठरी में 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। जैसे ही तीनों सिपाही ये बात को सुनते हैं, वो अचंभे में हो जाते हैं कि राजा ने ये क्या कह दिया। और राजा तो राजा होता है, उसका हुक्म सबको मानना पड़ता है। उन लोगों को कोठरी में बंद कर दिया जाता है। 1 महीना जब कंप्लीट होता है, सिर्फ एक ही सिपाही ऐसा होता है जो 1 महीने के बाद जिंदा रहता है और 2 सिपाही की काल कोठरी में ही मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। उन लोगों की मृत्यु कैसे होती है? जब तीनों सिपाही को जंगल में छोड़ दिया जाता है सब्जियां और फल लाने के लिए, तो एक सिपाही सोचता है कि राजा ने तो कहा है कि मैं सिर्फ बोरी का वजन करूंगा और जिसका वजन ज्यादा रहेगा उसको मैं अपनी सेना का सेनापति बना दूंगा। तो वो क्या करता है दोस्त, वो अपनी थैली में, अपनी बोरी में सारे सड़े हुए, गले हुए सारी फल सब्जियां जो भी उसे मिलती चली जाती हैं वो भर लेता है। दूसरा सिपाही क्या करता है, कुछ अच्छे फल और कुछ खराब फल, कुछ खराब सब्जियां अपनी बोरी में भर लेता है। लेकिन जो तीसरा सिपाही होता है वो थोड़े ही फल लेता है, थोड़ी ही सब्जियां लेता है, लेकिन वो एकदम बेस्ट क्वालिटी की चुनता है। और जब उन लोगों को कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है तो जिस सिपाही के थैली में सड़ी हुई सब्जियां थी, सड़े हुए फल थे, वो खा के वो इंसान का वैसे ही मृत्यु हो जाता है। दूसरा जो सिपाही होता है वो अपने आप को 20 दिन तक जीवित रख पाता है और उसके बाद में उसका देहांत हो जाता है। लेकिन तीसरा जो सिपाही होता है, जो राजा के लिए बेस्ट क्वालिटी का फल, बेस्ट क्वालिटी की सब्जियां जमा करके लाता है, 1 महीना वो खा के वो जिंदा रहता है। और जब 1 महीने की सजा कंप्लीट होती है और जब वो बाहर आता है तो राजा उसको अपना सेनापति बनाता है। इस कहानी का श्रेय ये है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आप सोचिए, अगर वो सिपाही राजा के लिए अच्छा सोचते तो तीनों के तीनों लोग जिंदा रहते। लेकिन सिर्फ एक ही सिपाही ने अपने राजा के बारे में अच्छा सोचा और जो इंसान अच्छा सोचता है उसी के साथ अच्छा होता है। बिकॉज व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। इसीलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, दूसरों की सहायता कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।